वेलकम बैक टू डिजी तालीम। दोस्तों, 17वीं सदी में यूरोपियन हिस्ट्री ने एक और करवट ली। ये इनलाइटनमेंट का दौर था जो एक नई शिद्दत के साथ यूरोपियन सोसाइटी को बदल रहा था। साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन की वजह से पुराने ख्यालात पर सवाल उठ रहे थे। हर फील्ड में नए नए थिंकर्स पैदा हो रहे थे जिनकी किताबों और थेरीज ने दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। जैसे न्यूटन ने फिजिक्स में, डेकार्ट ने फिलॉसफी में और स्मिथ ने इकोनॉमिक्स में एक इनकलाब बर्पा कर दिया, वैसे ही एक और आदमी है जिसने क्लासिकल लिबरलिज्म की ऐसी थ्योरी पेश की जिसके बाद पॉलिटिक्स का सब्जेक्ट हमेशा के लिए बदल गया। और वो है जॉन लॉक, द फादर ऑफ लिबरलिज्म। तो आज की ये वीडियो जॉन लॉक और लिबरलिज्म के नाम। हम इस पार्ट में ब्रीफली लॉक की बायोग्राफी कवर करेंगे और नेक्स्ट पार्ट्स में लॉक की उन थ्योरीज को समझेंगे जो बार बार एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। इसलिए डिजी तालीम के साथ जुड़े रहें ताकि नेक्स्ट वीडियोस मिस ना हो। लॉक 1632 में सोमरसेट इंग्लैंड में पैदा हुआ। इसका बाप वकील होने के साथ साथ एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी था। लॉक की फैमिली पढ़ी लिखी थी और इंग्लिश सिविल वॉर्स के दौरान इसके माँ बाप पूरी तरह पार्लियामेंटेरियन आदमी के साथ थे। उस वक्त लॉक सिर्फ 10 साल का था जब मुल्क में खाना जंगी यानी इंग्लिश सिविल वॉर शुरू हो गई थी और 9 साल की लड़ाई के बाद वहाँ के बादशाह को भी कत्ल कर दिया गया। तकरीबन 2 लाख लोग मरे और लॉक ये सब देखता बड़ा हुआ। हम थॉमस हॉब्स वाली वीडियो में इन इंग्लिश सिविल वॉर्स को समझ चुके हैं। वीडियो का लिंक ऊपर कॉर्नर में है। खैर, लॉक की स्कूलिंग वेस्टमिंस्टर स्कूल से हुई और फिर वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के मशहूर क्राइस्ट चर्च कॉलेज में चला गया। उस वक्त वो खुद 20 साल का था। लॉक ने यहाँ साइंसेस के साथ मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स जैसे लॉजिक, मेटाफिजिक्स और फिलॉसफी वगैरह ऑप्ट किए और 1658 में मास्टर्स की डिग्री मुकम्मल की। इसके बाद फर्दर स्टडीज़ के लिए उसने मेडिकल साइंस को चूज़ किया। पढ़ाई के साथ साथ अपने वक्त के मशहूर फिजिशियन थॉमस सीडनहैम के साथ मेडिकल की प्रैक्टिस की। इन दिनों एक हैंडसम सा आदमी अपने लिवर के इलाज के लिए ऑक्सफोर्ड आया करता था। एक दिन इस आदमी की मुलाकात जॉन लॉक से हुई और इस एक मुलाकात के बाद लॉक की जिंदगी का एक नया सफर शुरू हो गया। वो हैंडसम आदमी एंटनी एशले कूपर था। एंटनी कूपर, द फर्स्ट अर्ल ऑफ शाफ्ट्सबरी, एक बाअसर सियासी खानदान का लड़का था। ये पढ़ा लिखा स्मार्ट आदमी बहुत कम उम्र में लॉर्ड चांसलर, डिप्लोमेट और मिनिस्टरशिप जैसे ओहदे संभाल चुका था। 1666 में लॉक और कूपर की पहली मुलाकात हुई। अपनी बीमारी डिस्कस करते करते कूपर लॉक की काबिलियत से इतना मुतासिर हुआ कि उसने लॉक को अपने साथ लंदन आने की दावत दी। फिर कुछ ही महीनों में लॉक कूपर का पर्सनल फिजिशियन बन गया और उसके साथ ही लंदन में रहने लगा। लंदन जाके लॉक बाअसर सियासी लोगों में उठने बैठने लगा। उसने ना सिर्फ करीब से इंग्लैंड की सियासी सूरत हाल को समझा बल्कि कूपर की लिबरल पर्सनैलिटी से भी बहुत मुतासिर हुआ। लॉक अब ना सिर्फ कूपर का फैमिली फिजिशियन था बल्कि उसके सियासी और जाती मामलात में भी उसका करीबी दोस्त बन चुका था। जॉन लॉक के इंग्लैंड में पहले से ही मजहबी और सियासी कशमकश चल रही थी। 1685 में जेम्स द सेकंड इंग्लैंड का बादशाह बना जो पार्लियामेंट को बाईपास करके अपनी बादशाहत को मजबूत करना चाहता था, लेकिन अवाम ऐसा नहीं चाहते थे। दूसरी तरफ जेम्स की कोशिश ये थी कि इंग्लैंड में फिर से कैथोलिक चर्च की पहले जैसी डोमिनेंस कायम हो जाए। पार्लियामेंटेरियंस और प्रोटेस्टेंट्स दोनों ने बादशाह के खिलाफ बगावत की। प्रोटेस्टेंट्स जेम्स की जगह विलियम को बादशाह बनाना चाहते थे और ऐसा ही हुआ। नवंबर 1688 में विलियम द थर्ड एक बड़ी फौज लेकर इंग्लैंड में दाखिल हो गया, जिसके बाद जेम्स टू को तख्त छोड़कर इंग्लैंड से भागना पड़ा। विलियम के बादशाह बनने से फिर सियासी और मजहबी तनाज़ात कम हो गए। उसने बादशाह बनते ही द बिल ऑफ राइट्स मंजूर की, जो ना सिर्फ इंग्लैंड बल्कि पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी का बुनियादी चार्टर बन गया।
आपकी दिलचस्पी के लिए बताता चलूं कि इस बिल ऑफ राइट्स में ये बातें कबूल कर ली गई कि पार्लियामेंट के पास बादशाह से ज़्यादा ताकतें होंगी। इंग्लैंड में रेगुलर इलेक्शंस हुआ करेंगे और लोगों के पास ये हक होगा कि वो हुकूमत पर तनकीद कर सकेंगे। द ग्लोरियस रेवोल्यूशन की सबसे कमाल बात यह है कि इसके बाद इंग्लैंड में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की कायम हो गई और वक्त के साथ साथ पार्लियामेंट मजबूत से मजबूत होती गई। आज भी देखा जाए तो इंग्लिश मोनार्की के पास सिर्फ सेरेमोनियल पावर्स हैं। बेशक लॉक खुद लड़ाई में नहीं था, लेकिन इस पूरी ग्लोरियस रेवोल्यूशन में उसने एक अहम किरदार अदा किया। उसके आइडियाज और राइटिंग्स ने इस सब के लिए एक थ्योरेटिकल फाउंडेशन खड़ी की। लॉक भी इंग्लैंड में कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट चाहता था। वो लिख चुका था कि खुदा ने किसी को हम पर बादशाह बनाकर नहीं भेजा और ना ही अवाम पर यह फर्ज है कि उन्होंने बादशाह को मुकद्दस मानकर उसकी गुलामी करनी है। लॉक उन इंटेलेक्चुअल ग्रुप्स का भी हिस्सा था जो जेम्स द सेकंड की हुकूमत को गिराना चाहते थे। अपनी किताब टू ट्रीटिसेस ऑफ गवर्नमेंट, जो लिखी तो पहले गई मगर पब्लिश रेवोल्यूशन के फौरन बाद हुई, इसमें लॉक ने इंग्लैंड के लोगों को यही समझाया कि हुकूमतें हमेशा अवाम की मर्जी के मुताबिक बनती हैं। हर इंसान कुछ नेचुरल राइट्स लेकर पैदा होता है जो कोई बादशाह भी उनसे नहीं छीन सकता। वैसे तो लिस्ट लंबी है, लेकिन यहाँ 3 किताबों का नाम आपको मालूम होना चाहिए। पहली, अ लेटर कंसर्निंग टॉलरेशन, जो 1689 में पब्लिश हुई। किताब का मौजू मजहबी हम आहंगी था। ये उस वक्त की बात है जब प्रोटेस्टेंट्स चर्च की अथॉरिटी पर सवाल कर रहे थे। बादशाह के पास इस नए फितने को ख़त्म करने का एक ही तरीका था कि प्रोटेस्टेंट्स को मार पीट के चुप करवाए। इस पर लॉक ने मजहबी आज़ादी और फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात की। इस किताब ने यह सिखाया कि ऐसे मसाइल का हल सिर्फ बर्दाश्त करने से ही निकल सकता है। कोई भी जोर ज़बरदस्ती से किसी का मज़हब नहीं बदल सकता, ना ही किसी शख्स को दूसरे के मज़हब को गलत कहने का हक है। ये बातें हमें भी सीखनी चाहिए कि रियासत का काम है लोगों को पुरअमन जिंदगी देना, ना कि उनका मज़हब ठीक करवाना। दूसरे नंबर पर टू ट्रीटिसेस ऑफ गवर्नमेंट, जो 1690 में पब्लिश हुई। लॉक की ज़्यादातर पॉलिटिकल थियरीज आपको इसी किताब में मिलेंगी, जैसे सोशल कॉन्ट्रैक्ट, नेचुरल राइट्स और लिमिटेड गवर्नमेंट वगैरह। ये टॉपिक्स हम अगली वीडियोस में कवर करेंगे। फिर आती है ये एन एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। इस बुक का कंटेंट ज़्यादा फिलोसॉफिकल है, जिसमें आपको लॉक का एम्पिरिसिज्म सीखने को मिलेगा। ये भी 1690 में पब्लिश हुई। लॉक की तकरीबन सभी बुक्स ग्लोरियस रेवोल्यूशन के बाद सामने आई, क्योंकि इससे पहले इंग्लैंड के हालात उसके लिए अच्छे नहीं थे। 1689 के बाद लॉक ने एक बाअसर जिंदगी गुजारी। उसने लिखने पढ़ने के साथ साथ सरकारी ओहदों पर भी काम किया। इंडिविजुअल राइट्स, सोशल कॉन्ट्रैक्ट और लिमिटेड गवर्नमेंट की बात करने वाले इस फलसफी ने न सिर्फ इंग्लिश बल्कि फ्रेंच और अमेरिकन रेवोल्यूशन का भी रास्ता हमवार कर दिया। लॉक की किताबों से लिबरल और डेमोक्रेटिक सोच पैदा हुई, जिसे आज पूरी दुनिया में माना जाता है। हम आज भी एक लॉकियन दुनिया में रहते हैं, क्योंकि लॉक के आइडियाज आज तक हमारी सियासी और समाजी सोच का हिस्सा हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जॉन लॉक की इंपॉर्टेंट थियरीज को कवर करेंगे, जैसे सोशल कॉन्ट्रैक्ट, स्टेट ऑफ नेचर, लिमिटेड गवर्नमेंट एटसेट्रा। और हमेशा की तरह इन वीडियोज से आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिलेगी। आप लोग लाइक और कमेंट करके मेरे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। पाकिस्तान में रिसेंटली सेनेट इलेक्शंस हुए हैं। अगर आप सेनेट और इसके काम को समझना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करें। सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट। अल्लाह निगहबान।